आज फैसला होके रहेगा। नहीं प्लीज, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। कुछ नहीं सुनूंगा। आज मैं तुझे मार के रहूंगा। प्लीज नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनिए। तुझे मरना ही होगा। प्रेमा, नहीं प्रेमा, मैंने नहीं किया। नहीं। ओम सर्वस्याध्येतर्वजेध्येतर्वमेपदेनां प्रणोदितर्वं ध्ययति। ओए पंडित, कपूर मैंने लाके दिया तुम्हें, प्रसाद मुझे दिए बगैर उस लड़की को दे रहे हो? हाँ, ये ठीक नहीं है। खूबसूरत लड़कियों को देखते ही बत्ती से निकाल कर आगे बढ़ते हो। सुनो, ये तुम दोनों की समस्या है, इसमें मुझे क्यों खींच रहे हो? वाह वाह, गलती तुम्हारी है और ऊपर से राशन पानी लेके तुम मुझ पर चढ़ रही हो। फोर्ट यहाँ से। ए शंकर, किस लिए तर्क कर रहे हो? तुम दोनों इसी गांव के रहने वाले हो, फिर क्यों एक दूसरे से पंगा ले रहे हो? और ऊपर से इस भवानी को घड़े मटके वगैरह बेचने के लिए हाट भी जाना है। तुम्हारी बात अलग है ना। पुश्तों से तुम्हारे बाप दादा इस मंदिर के धर्म करता हुआ करते थे और तुम तो इस मंदिर के धरोहर हो। तो ये है धरोहर मंदिर का। आश्चर्य की बात है। ए, चल हट। बबुआ, प्रसाद तो ले ले। हाँ, ये प्रसाद है या नस्वार? है? अरे पूरा भभूत पोत लिया मुंह में। ललाट मेरा है पंडित जी, पर उसे बुद्धि नहीं है। ये लीजिए भैया मंदिर का प्रसाद। बस इसी की एक कमी रह गई है। ये तो देश के कोने कोने मिलता है। ए, तेरा ये मंदिर मस्जिद का चक्कर क्या है? इसीलिए मैंने तेरे को 5वीं तक पढ़ाया है। कहीं जाकर काम धाम करते तो हमारे घर की समस्या हल होती। इसीलिए तो मैं दुर्गा के मंदिर गया था और उनकी दुआ से हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हमारे हाथ में क्या है? 10 उंगलियां हैं। टांग में? उसमें भी 10 उंगलियां हैं। टांग के नीचे चप्पल है। जानते हो ना? हाँ। तू कहाँ गया था? हाथी ढूंढने गया था। हाथी कहाँ गया था? हाथी मुझे ढूंढने गया और तू था। कहाँ गया था? मैं हाथी ढूंढने अरे गया भाग सुअर की औलाद। सब लोग कहीं छुप जाओ। अपू तू भी छुप जा। मैं आऊं? आजा आजा।
लाख लाख शुक्रिया, भगवान बनके तूने मेरी बेटी को बचा लिया। भैया हम अपू को सदा नालायक नालायक कहते थे, लेकिन आज इसने सच कमाल बोला। कर दिया। छोटे बच्चे की जान बचाकर हम पर उपकार किया। ए, इसकी नजर उतार। हम दोनों उतारते हैं। हम दोनों क्यों? नजर उतारने को जो बोले। अबे लंपाट, तू ही उतार नजर। इसे कहाँ से पकड़ा आपने? हे, ईश्वर ने सबको ऊपर दिमाग दिया है, लेकिन तेरा दिमाग पड़ोसी घर में दे दिया। आप पहले क्यों नहीं बोले? अबे चल निकल। बेटी भवानी तुम्हारा धंधा कैसे हुआ? देवी दुर्गा की कृपा से आज धंधा बहुत अच्छा हुआ बाबूजी। अच्छी बात है बेटी सुनकर बहुत खुश हुए। अंदर जाकर नाश्ता करो, जाओ। रामचरण जी, एक मूर्ति चाहिए मुझे। राम, बलराम और परशुराम, कौन सा राम चाहिए? रामचरण जी, परशुराम की मूर्ति मिलेगी मुझे। परशुराम चाहिए ना, मैं देता हूँ। गणपत, तुम एक काम करो, मेरे लिए दुकान से 50 पैसे के तंबाकू लेके आओ, तब तक मैं परशुराम को ढूंढता हूँ। ये लीजिए तंबाकू। बहुत अच्छी बात है। ये लो तुम्हारे परशुराम, कैसा है? अरे परशुराम तो किशन भगवान लगता है मुझे। रचयिता रामचरण हो ना? अरे रामचरण जी, यहाँ परशु के बजाय शूल है। अरे क्या कह रहे हो? तुम्हें परशु चाहिए ना? अभी बना देता हूँ। एक काम करो, काम ये है कि तुम पड़ोस की दुकान में जाकर मेरे लिए नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं इसी मूर्ति से खुश हूँ। तो फिर 30 रुपये निकालो। 30 रुपये है ना? ये लीजिए। अच्छा मैं चलूं क्या? क्यों बाबूजी, कार्तिक को आपने परशुराम बना के बेच दिया, ये बुरी बात नहीं है? बात तो बुरी है, मगर मैं मजबूर था इसलिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ सब भगवान एक ही है। उसे परशुराम चाहिए, ना कहूँ तो बुरा मानेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। ए फंडेबाज, तेरी जात का किसे फंदेबाज का? तेरी बत्ती से निकाल दूंगा। फिर क्या कहूँ, केवल मूर्ति ही नहीं, लड़की को भी बदलने में माहिर हो तुम। हाँ, खैर छोड़ो, तुम अपनी जवान बेटी को सब्जी भाजी बेचने के लिए बाहर भेजकर यहाँ क्या उखाड़ रहे हो? हैं? अरे उसकी शादी करके उसे भेजने का तनिक भी इरादा नहीं है तुम्हारा? हैं? इरादा है, उसी के लिए एक अच्छे वर की तलाश कर रहा हूँ मैं। यही तो गलत बात है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी बीबी ने मरते वक्त भवानी की मंगनी मेरे साथ तय की थी। हाँ की थी, लेकिन उस वक्त उसकी मती मारी गई थी, इसीलिए उसने ऐसी की थी। अब उसका बाप मैं जिंदा हूं ना, इसीलिए उसे ठुकरा रहा हूँ। तुम क्या करोगे? देख ले, मेरे अलावा भवानी शादी किसी और से हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे चल चल, हवा आने दे, बड़ा है धमकाने वाला। ऐसे कईयों को देखा है मैंने, ये मुझे धमका के जा रहा है। बाप रे, अब कलेजे को ठंडक पड़ी। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर शंकर, हाँ भैया घर में है क्या? भैया तो तड़का ही निकल गया ना। अच्छी बात है। परसों हमारे गांव में उत्सव है भैया। ठीक है, इसलिए हमें अप्पू चाहिए। ठीक है, 300 रुपया एडवांस देता हूँ। ठीक है, तू भैया को दे दे। ठीक है, वहाँ रखे जाइए। देखो भैया, ये है 300 रुपया, यहाँ रखता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। ये जगह लड़कियों के नहाने की है, यहाँ पे तू आके कपड़े धो रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? चल निकल। नहीं आऊंगा, आजकल लड़के और लड़के सब एक है, समझ गई ना? आना तो आना। ओए, अगर इससे ज्यादा तूने कुछ कहा ना तो चप्पल पड़ेगी तुझे। चल निकल यहाँ से। हरगिज नहीं। हाँ? नहीं निकलेगा? खैर कोई बात नहीं। तुझे तैरना आता है? वही तो नहीं जानता ना। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? इसलिए। ये क्या कर रही हो? अरे मेरे 300 रुपये। अरे मेरे 300 रुपये। 300 रुपये कहाँ गए? अरे क्या बोला तूने? तेरे कपड़े की कीमत 30 रुपए भी नहीं है, तू 300 की रट लगा रहा है? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। हाँ। मुनीम जी पेशगी 300 रुपये दिए थे। क्यों? कपड़े धोने के लिए? हाथी के लिए। अरे मैं कुछ नहीं जानती। रुक जाओ, पंचायत बुलाऊंगा।
पंचायत किस लिए? हाँ, पंचायत बुलाऊंगा। कहूंगा कि जब मैं नहा रहा था तो तुमने मेरे साथ बदतमीजी की। गांव वाले जीना आराम कर देंगे तेरे। सुनो सुनो, ऐसा कुछ मत कहना वरना गांव वाले हजार तरह की बात करेंगे। बात करेंगे? हाँ, बात करेंगे। अब पैसे की बदले ये घड़ा रख ले तू। 10 रुपए नहीं मिलेंगे, मेरा तो 300 गया ना। दैया रे दैया। गले में चेन, हाँ। उसे लाओ। ये बेशक, मुझे मेरे 300 रुपए लौटा दो, चेन लेके जाओ। ये ले। और सुन घोचू, जब तक मैं तेरे 300 रुपए नहीं लौटा देती, तू मेरी इस चेन को संभाल के रखना, वरना मारोगी। समझ गया? आजकल तेरा मेरा प्यार की चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको। अरे रे, चेन कहाँ रख दिया? क्या ढूंढ रहे हैं? इसे बोलना गलत बात होगी। कुछ भी नहीं। ये कहाँ गया? कुछ पता नहीं, क्या करूँ अब? हे भगवान, तू ही बचा दे, क्या करूँ? क्या ढूंढ रहा है तू? कुछ नहीं भैया, वो चेन। चेन? हाँ भैया, जब मैं नहर में कपड़े धो रहा था तब भवानी ने चेन दी थी मुझे, वही। ठीक है, जब तू यहाँ आया चेन था? हाँ था भैया, लेकिन यहीं कहीं खो गया। यहाँ खोया? ए कलूटा, हाँ। चेन देखा क्या? हाँ, इधर दे। ये लो। यही तो चैन है, यही चैन देखा, और कोई चैन नहीं देखा। अरे इससे क्या पूछना, इस सुअर की औलाद है। हैं? हट। ए अप्पू, चेन कहाँ गया, तूने देखा? ओ, तुम्हें पता है? तो बता कहाँ है? ए, ये अप्पू का इशारा तुझ पर क्यों है? बात वो नहीं है, मैं इसको खाना देता हूँ ना, मैं भूखा हूँ तो ये मुझे बता रहा है। ठीक है, तुम्हारा पेट कहाँ है? यहाँ। वो छाती है। यहाँ? वो तो नाभि है। तो फिर कहाँ होगा? ऊपर नीचे पेट ही पेट है। अब चेन के लिए क्या करेंगे? तू फिक्र मत कर, मैं जुगत भिड़ाता हूँ। ये क्या है? सर पे खोपड़ी, मुंह में अंडा रखा है, आखिर है कौन ये क्या? ये बहुत बड़े मांत्रिक हैं और बहुत खतरनाक भी हैं, इसीलिए इनके खोपड़ी पे खोपड़ी बना है। चंडी चामुंडाई ओम स्वाहा। ये क्यों पधारे हैं? चेन खो गया है ना, उसी को ढूंढवा रहा हूँ। शिवराज, सीधे तरह चेन दे दो, वरना बुरा हो जाएगा। मंत्र का उच्चारण करके इस कोड़े को काटूंगा। जिसने भी चैन चुराया है उसका सर कोले की तरफ बढ़ जाएगा। जय भवानी। अबे तू क्यों डर रहा है? मैं क्यों डरूंगा? तो फिर घेरे में खड़े हो जाना। घेरे में मैं क्यों खड़ा हूँ? चोर कौन है ये जानने के लिए। ए, जा रे। ओम हजारी बा झुमी तलैया साईं वासा सात परगना ओम ओम खोल खोपड़ी। अप्पू, मेरी खोपड़ी ओपड़ी की तोपड़ी हो गई। अरे कोई मेरी खोपड़ी जोड़ दे, मेरी खोपड़ी चिकनी हो गई। अरे कोई जोड़ दे, मैं चैन दे दूंगा। अरे सुअर, तू नहीं चुराई, इधर ला। चैन दे दिया ना तुम्हें, अब मेरी खोपड़ी जोड़ दो। अरे हट, अपनी खोपड़ी देख, सही सलामत है, वो मटका है। तो फिर ये खून? ये खून नहीं, पेंट है। तुमने चोरी की इसलिए इस आदमी को हमने बुलाया यहाँ पे। ए दादी माँ, नाश्ता देना। रुक देती हूँ। ले, तू है, पहले ही 25 रुपए देगा, अभी तक नहीं दिए हैं। नहीं देती, जा। क्रांतिकारी सुंदर का पुत्र है शंकर। शहर के किसी भी कोने में जाऊं तो किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं है मुझे। जानते हो मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं? तुम्हारे हाथ का खाना खाते ही
मुझे अपनी स्वर्गवासी माँ की याद आती है दादी। मेरी माँ बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, ठीक तुम्हारी तरह। इधर देख, ये मक्खन लगाने का काम मुझ पे नहीं चलेगा। ठीक है, मक्खन नहीं लगाता हूँ। ए दादी, इस उम्र में भी इतनी जवान कैसे नजर आती है तू? झुर्रियाँ नजर नहीं आती है? आजकल की जवान लड़कियां भी तो बूढ़ी नजर आती है दादी। 5 साल की उम्र से देख रहा हूँ, वैसी की वैसी हो। मैं 5 साल की थी। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैं 5 साल का था तब से। ये मेरे शरीर की बनावट है। उस जमाने में जब मैं 16 साल की थी, सूट पहन के 2 चोटी करके तालाब किनारे जाती थी, वाह तो हर कोई इस गांव का मुझे पलट के देखता था। हाँ। दादी वाह, दूध भरा। इस दूध सी रंगत को देख के ही तो उन्होंने मुझसे शादी की थी। वो तो दादी, मैं दूध की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये देखिए दूध भरा। क्यों रे घोचू, बातें बना के फुकट में खा लूंगा ऐसा सोचा था तूने? पैसे निकाल। पैसे? फूटी कौड़ी नहीं है। देखता हूँ। ये चेन किसकी है? बाहर निकाल। क्या समझ के रखा मुझे? 15,000 की चेन है। मैं चाहूँ तो इसे गिरवी रखकर तुम्हारे पैसे चुका सकता हूँ, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं करूंगा मैं। खाली उंगली क्यों घुमा रहा है? चेन गायब हो गई उंगली से। चेन कहाँ गई? अरे चेन कहाँ गई? हाँ, जिससे लिया था उसी के पास पहुँच गई। अच्छा, मेरी चेन दिखा के यहाँ क्या झाड़ रहे हो? अरे मैं झाड़ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं दादी माँ, से कुछ खिलाइए ना। ओए, तुम्हारी तरह बर्फ लगाकर लोगों को धोखा देके कर्जे पे खाने की आदत इस भवानी में नहीं। कैसा कर्ज? दादी माँ, तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। ओके? जा रे घोंचू की औलाद, तू मुझे माँ समझ के ये खाना खाता हो या नहीं हो, लेकिन मैं तो तुझे बेटा मान के खिलाती हूँ। तुझे तेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए खिलाती हूँ। क्यों री, अगर इस तरह गलत नाचोगी तो शंकर को हम लोग कैसे हरा पाएंगे? तेरे होते हुए हमें क्या डर? ओहो, ये तो पते की बात कही। चलो नाचो। ये कोई कारगिल का बहादुर सिपाही नहीं है जो तुम लोग इसे हार वार पहना करके सम्मानित कर रहे हो। तुम हो बहादुर सिपाही बन के माला पहन लो। अरे अब ना पहनेंगे, पीने के बाद पहनेंगे। चर्बी चढ़ गई है क्या? पिछवाड़े चढ़ गई है। अरे सुअर से लड़ोगे मारे जाओगे। अगर तू सच्चा मर्द है तो मुझे लाठी के मुकाबले में हरा कर दिखा, फिर ये हार वार आराम से पहन लेना। तेरी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। नहीं भाई, कीचड़ में कंकड़ फेंकेगा तो छींटा खुद पर ही पड़ेगा। चल यहाँ से, चल रे। देख रहे हो, घबरा कर भाग रहा है लौंडा। समस्या है, घर में निपटाओ। यहाँ उत्सव चल रहा है। निकलो, चलो चलो, जाओ। अरे जाओ यार। अरे बेटी भवानी, इतनी रात है मंदिर में? कुछ नहीं पंडित जी, दिन में अगर एक बार माता के दर्शन नहीं करूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता। यह बात है। लो, ठीक से दर्शन कर लो बेटी। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। भवानी, जल्दी से परिक्रमा करके आ जाओ। द्वार बंद करना है मुझको। ओहो, ये विराजमान है, अब यहाँ से जल्दी जाने वाला नहीं है। शंकर, मंदिर का द्वार बंद करने का समय हो गया है। अगर मैं जल्दी घर नहीं गया बेटा, तो मेरी भारिया मेरे लिए घर का द्वार बंद कर देगी। बेटा जल्दी अपनी तपस्या भंग कर। पंडित जी, कल की स्पर्धा में मेरी जय होनी चाहिए, इसलिए देवी माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। आप बीच में मेंढक की तरह के तू लाख कोशिश कर, लेकिन बनवारी तेरे चेहरे पे कालिक पोतेगा। क्या कालिक पोतेगा? हाँ पंडित जी, जो लड़ाई के दौरान दूसरे के चेहरे पे पहले कालिक पोतेगा, वही प्रतियोगिता में विजय घोषित होगा। कैसे भी ये तो जीतने से रहा, इसलिए माथे पे बिंदी लगा के यहाँ मंदिर में बैठा रहे, ऐसा इससे कहो। पंडित जी, कल की स्पर्धा में इस के मंगेतर के मुंह पे कालिक ना पोतू तो मेरा नाम बदलोगे? नहीं बदलूंगा। मंजूर है? मंजूर है।
क्यों रे घोंचू, मुखड़े से कालिक को धो रहा है? धो दो 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 दो, अच्छी तरह धो, पूरी तरह। चीची, अरे तुम्हें तो अपने मंगेतर पर पूरा भरोसा था। तुम तो कह रहे थे कि वो मेरे मुखड़े पे कालिक पोत कर मेरी छुट्टी कर देगा। अब क्या हुआ? What happened? हाँ, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अंधे के हाथ में बटेर लगना। ठीक उसी तरह उस खिलाड़ी को तुझ जैसे अनाड़ी ने हरा दिया। कैंची की तरह जवान मत चला। पर मान गई, इतने दिनों तक तुझे घोंचू समझती थी, लेकिन तू खिलाड़ी नंबर 1 निकला। पहले खबर होती तो अभी नहीं फंसती। इसे समझना बड़ी मुश्किल बात है। शंकर, चलो खाना खाओ। भूख नहीं है। मैंने तुझ पे गुस्सा किया इसीलिए मना कर रहे हो? मैंने कहा ना भूख नहीं है। तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे, ये मैं जानता हूँ। भूखे पेट सोना तेरे बस की बात नहीं है। चल, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तुम्हारी मर्जी। जो कुछ भी कहा है तेरे भले के लिए कहा है। ठंडे दिमाग से सोचना। 2, 5, 10, 20। अरे क्यों अपू इस समय आया है? 50, 75, 1 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5, 50, 3.5। अरे अरे रे, आशीर्वाद दे रहा है। ये ले, अठन्नी रख ले। ये क्या, पैसे नीचे फेंक दिए? पैसे नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? ओह, तो तुझे बन चाहिए। एक बन 60 पैसे का है। चल एक काम कर, मुझे दुकान धोनी है, तू जाके पानी लेकर आ जा। ये ले। 20, 40, 75। ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए, गाना चाहिए। अरे ठंडा ठंडा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे पानी कहाँ गया? अरे पानी आ गया। अरे पानी नहीं है। अरे कोई पानी लाओ। अरे मेरी आंखें जल रही है। हाँ, ला 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 ला, ये ले, पकड़ पकड़ पकड़। हाँ जा। अपू, ए अपू, वो भवानी मुझे ये चाहती है या नहीं चाहती है? कोई उपाय बताओ ना। उपाय है गौरी गणेश। तुम नहीं समझे? अरे मैं बताता हूं, बहुत आसान है। पीले फूल के पास जो गौरी गणेश है उस पर मक्खी बैठे तो वो मुझे चाहती है, और लाल फूल वाले गौरी गणेश के ऊपर मक्खी बैठे तो वो मुझे नहीं चाहती है। तुम भी गणपति बप्पा से प्रार्थना करो कि वो मुझे चाहे। हे गणपति बप्पा, पीले फूल की गौरी गणेश पे मक्खी बैठना, 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 पीले फूल की गौरी गणेश पे मक्खी बैठना। हाँ हाँ, पीले फूल की गौरी गणेश पे मक्खी। भवानी मुझे चाहती है, मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है। लाल फूल की गौरी गणेश पर भी दाल में कुछ काला है, अनबूझ पहेली है। ए अपू चल ना, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बैठ यार, बहुत हो गया। भवानी मुझे चाहती है, कैसे जानूं मैं? ए, पेन क्यों निकाल रहे हो? ओहो, खत के जरिए प्यार का इजहार करूं?
हाथी तो ही मेरा साथी है। क्या लिखूं? जाने मन जाने बाहर। ए, हाथ तो खींच रहा है। नहीं लिखूं क्या? पुरानी स्टाइल हो गई। ठीक है, नए स्टाइल से लिखता हूं। भवानी, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें ये खत लिख रहा हूं। ठीक है ना? ओके। ये क्या, ऐसी कविता लिखूंगा वो बेहोश हो जाएगी। कह दूं तुम्हें दिल की बात है। आहा। ए अपू, ये क्या नारे लेके आ रहे हो? हाँ, ओ कविता बहुत अच्छी है इसलिए नजर उतार रहे हो। उतारो। सरे ग म प ध नि स स नि ध प म ग रि स स रे ग म प ध नि सा। मजा आ गया। ए अपू, इसे ले जाके भवानी को दे दो। वो पढ़ के खुश होती तो कहना कि मैंने लिखा है, और गुस्सा हो गई तो रफू चक्कर हो जा। जब प्रेम पत्र दे दे उससे। रात को जाना, रात काली है, तुम भी काले हो, रात भी काली है। जाओ, ऑल द बेस्ट। दैया रे, ये किसकी शामत आ गई जो मुझे प्रेम पत्र भेजा है? अरे ये प्रेम पत्र है, ये बम पत्र। दस्तखत भी नहीं किया। अब रुको रुको, तू मेरे लिए प्रेम पत्र लाया है, तुझे इनाम तो देना ही होगा ना। तेरे लिए मूसर लाके तेरी सूंड पे मारती हूँ। रुक, यहीं रुकना। हाँ, कहीं चले मत जाना। अब भी आती हूँ। अरे अपू रुक, पहले बता वो प्रेम पत्र तुझे किसने दिया, वरना तेरी सूंड पे वार करूंगी। अपू रुक। भाग रहा है? भाग जा। एक ना एक दिन तो तू मेरी आंखों के आगे आएगा, तब इसी मूसल को रख के तेरी सूंड की चटनी नहीं बनाई ना तो मेरा नाम भी भवानी नहीं। अब तक अपू भवानी को प्रेम पत्र दिया होगा, और भवानी इस पत्र को पढ़कर खुशी के समुद्र में गोते लगा रही होगी। गोते। हाँ, ये क्या पानी में गिरा दिया? खत का क्या हुआ? खत दिया होगा, उसने पढ़ा होगा और वो बहुत खुश हो गई होगी। नहीं, गुस्सा हो गई, तुम्हें दौड़ाया। बाप रे, तो बात ये है। ए अपू, ये बात तुम किसी से मत कहना। अगर कहीं उसे देख लिया तुमने तो भाग जाना वहां से, समझे? तुम फंसना मत। अगर कहीं फंस गया तो मुझे मत फंसाना। क्यों? ठीक है? ओके, हाथ देना यार। चल 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 मेरे हाथी। देखो बेटी, सीधे पांव आगे रख के अंदर चलो। क्यों रे मोटू? मेरा सीधा पाँव कौन सा है? खुशी के मारे में सब भूल गई। फूलमती, किसी को टांग उठाकर दिखाना नहीं, यही तेरा दाहिना टांग है। टांग होगी तब तो टांग उठा के रखेगी। अभी दिखाता हूँ। फूलमती, क्या हुआ? फूलमती फिसल गई, फूलमती फिसल गई। अभी तो उसने दाम्पत्य जीवन शुरू भी नहीं किया और तूने उसे गिरा दिया। चल भाग सुअर की औलाद। गोविंद, जरा खामोश रहो।
ये सब तुम्हारी जल्दीबाजी का नतीजा है। गलत मुहूर्त में तुमने शादी की, यही तुम्हारी गलती है। किसी ज्योतिष से पूछ कर ही आगे कोई काम करना। मैं भी वही सोच रही थी, एक अच्छे पंडित को बुला के लाओ। आप बेफिक्र रहिए, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। तब तक हम दोनों अलग रहो। राजा, राजा, क्या मैं जाऊं? मुझे भी ले चलो। मुश्किल है, मुझे भी ले चलो। मुश्किल है, राजा, मैं भी मुश्किल जाऊंगा। है। ए ईश्वर, ये क्या, सुहाग रात से पहले ही खंबा उखाड़ दिया इन लोगों ने। तू कहीं भी जा, तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ आज। रुक। हे अपू, कहाँ भाग रहा है? हाँ, उस दिन तो तू मेरे हाथों से बच गया, लेकिन आज बुरी तरह फंस गया है। इस मूसल से तेरी सूंड। अरे रे, इस बेजुबान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तू उसे मूसल से मारने जा रही है? हाँ? क्या कहा? ये बेजुबान है? जानते हो इसने क्या किया? अरे इसने क्या क्या बता तो तब ओए, समझूंगा ना। चुप कर। जानते हो इसने क्या किया? ये मेरे लिए प्रेम पत्र लेकर आया था। अच्छा भवानी, ये बताओ तुम्हें किसी पर शक है क्या? हाथी के मालिक के ऊपर ही मुझे शक है। क्यों भाई शिवराज, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे अरे अरे, मैं कुछ नहीं जानता। इनकी शादी हुई और इनके कुंडली में कोई दोष है, इसकी वजह से अलग हो गए दोनों। अबे तुझसे जो पूछा गया उसका जवाब दे। वो छोड़कर तू मेरे निजी मामले में क्यों टांग अड़ाता है? अब पूछे बता। सुनो गोविंद, पंचायत के सामने नौटंकी नहीं चलेगी तुम्हारे यहाँ। तो फिर पंचायत के पीछे जाकर इसकी तबीयत से कुटाई करूं? चल बे, आजा। पिछवाड़े ले जाके मारेगा। बाद में करे ना कुटाई। इस पत्र के बारे में तुम क्या बोलते हो? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा हाथी कोई डाकिया है जो घर घर जाकर चिट्ठी देता फिरता रहे? उस लड़की के मन में जो भी आया उसने बक दिया, और आप लोग भी उसकी बातों में आकर जो भी पेड़ मिला उसके नीचे पंचायत करने लगे। इस तरह तर्क करने से क्या फायदा? हाथी से पूछो, वो खुद बताएगा किसने खत दिया उससे। हे अपू, तुम्हें किसी ने खत दिया क्या? नहीं है। मतलब तुम्हारा इस खत से कोई संबंध नहीं है? दैया रे दैया, ये सफेद झूठ बोल रहा है। हे अपू, सच कहना, उस दिन तूने खिड़की के द्वारा मेरे को चिट्ठी नहीं दी थी? नहीं दी थी? सरपंच जी, जरा गमछा लाइए। इधर देख, अगर तूने सचमुच उस दिन मुझे चिट्ठी नहीं दी ना, तो इस गमछे को लांग। हाँ, लांग। दैया रे दैया, ये झूठ पे झूठ बोल रहा है। ये नाइंसाफी है, मैं इसे नहीं मानती। देखो भवानी, तुमने इससे कहा कि गमछा लादने के लिए, और इसने लाद लिया। अब तुम जाओ। पंचायत खत्म हुई, चलो। अरे भाई चलो भाई, अरे काम दिमाग खराब कर दिया है। अरे चल भाई चल। ए अपू, तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली। अगर पंचायत में लोगों के सामने तू ये कहता कि मैंने खत लिखा तो सब मेरी पिटाई कर देते। ये क्या, पॉकेट से पैसे निकाल रहा? ए, पंचायत में झूठ बोलने के लिए रिश्वत ले रही हो? हाँ, कहाँ जा रहा? कहाँ जा रहा तू? देखते हैं।
ओहो, पंचायत में झूठ बोला इसलिए हुंडे में पैसे डालकर प्रायश्चित कर रहे हो तुम? अरे ओ गुंजू, तो ये तेरा क्या धरा है? ये कहाँ से टपकी? अरे चलना। है अपू रुक। मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ मगर इससे हूँ। ओए, हाथी के मन में जो दया है वो तुझ में नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे पत्र देने वाला तू ही है, इसीलिए पंचायत को बुलाया हूँ। पंचायत के सामने सच बोल के मेरा हाथ थामोगे सोचा, लेकिन धोखा दे दिया। जा। हाँ, तुम हाथों में मूसल लेके मेरे अप्पू को मारने के लिए निकली, तो मैं भला तेरा हाथ कैसे थामूंगा? तूने सिर्फ मूसल ही देखा मगर मेरे मन को नहीं देखा। शंकर, तुझे पाने के लिए मैं रोज शक्ति माँ अम्बे से प्रार्थना करती हूँ, पता है? कसम से? इसका मुझे पता ही नहीं था। और पता होता तो? पता होता तो तुम्हारी कसम। तुम ही मेरी बीवी बनोगी, यही कहना चाहते हो ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वही तो भवानी है। भवानी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। प्रणाम करो बेटी। ये लड़की हमें बहुत पसंद है। देखिए, क्या? ये बहुत भोली लड़की है, नजर मत डालिएगा। ए, तू मुझे इतना गिरा हुआ समझता है? गिरा हुआ नहीं, उससे भी घटिया। समझी जी, हाँ? इसको इसका नेक चार देके बाहर भेजो। शिवराज, हाँ, मेरे लिए मार्केट से तंबाकू लेके आया हूँ। अरे वो नहीं, नस्वार लेके आओ मेरे लिए। वो भी लाया हूँ। खैर, मेरे लिए बीड़ी लेके आओ तुम। बीड़ी फूक क्या? तुम कुछ भी कहो, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। ये तो मेरा सताया हुआ है। तू यहीं रह, लेकिन बोलना नहीं। कोशिश करूंगा। उसे गोली मारिए। ये दोनों छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे को देखे, पसंद किए। अब आगे क्या करना है वो बताइए। अच्छी बात है। अब आप ये बताइए, हम दहेज में क्या दें आपको? आपको जो देना है वो देते रहिएगा। शंकर भवानी को कुछ देना चाहता है, जा देना। ये काशी विशालाक्षी, ये कांची कामाक्षी, ये मदुरै मीनाक्षी, ये कलकत्ते की भद्रकाली। कामरूप की कामाख्या नहीं? कामरूप की कामाख्या, कामाख्या और भवानी एक ही है। मेरे भाई ने पूरे स्टेट को कवर कर लिया। उसे थोड़ा टाइम दें तो वो एक एक करके सारे देश के सारे मंदिरों का घूम फिर कर आ जाएगा। उससे क्या हुआ? फूलमती को तो पटा लिया। फूलमती तुझसे नहीं पड़ी, मुझसे पड़ गई। चुप करना। शंकर देवी का भक्त है, उसे गलत मत अरे समझिएगा। गलत नहीं समझूंगा। ये हमारा सौभाग्य है कि शंकर जैसा दामाद मिला। गणेश जी, अगला शुक्रवार देखता कैसा हूँ, रहेगा? अगले शुक्रवार अगर अच्छा दिन होगा तो उसी दिन रख देते हैं। फिर क्या, फटाफट काट दीजिए, अच्छा खाना खिलाइए। क्यों भाई, कार्ड के बगैर भोजन नहीं करेंगे क्या आप? अरे जाने दीजिए, कार्ड भी छपवा देंगे। अच्छा ये बताइए, दामाद क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी नैन लोचन कर रहे हैं। ईश्वर, अच्छा अब हम चलते हैं। मेरे भाई को रात होने से पहले ही सुरक्षित घर पहुंचा दीजिए। भैया क्या देख लिया? क्या देख लिया? लड़की को देख लिया? अच्छे से देख लेना। हाँ। अच्छे से देख कर आना। हाँ। चलें समझी जी। चलता हूँ। आप भी आएंगे या नमस्ते। मैं अकेले जाऊँ? चलो चलो। नमस्ते। जल्दी बारात लेके आना। ए, अब बंद कर, चलना। अबे देखा, मेरे होने वाले ससुर ने मुझे ही ये शादी का कार्ड भेज दिया। ये शादी कैसे होती है मैं देख लूंगा। पंकज, इसमें क्या खराबी है? जल क्यों नहीं रही है? पता नहीं। ट्यूब ठीक है ना? ठीक है, चौक ठीक करो। ठीक कर देता हूँ। फिर क्यों नहीं जल रही है? अभी जला देता हूँ। तो भी उल्लू का पट्टा है। अरे दोनों तार अलग अलग है, फिर कैसे जलेगी? पहले मैंने ऑफ करो। कौन है? शादी में लाइट बंद कर दिया।
शरीर में करंट लगने से इनके हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, लिहाजा इनका एक हिस्सा बेकार हो गया। वैद्य जी, शादी से पहले ये हो गया, अब हम क्या करेंगे? चिंता की बात नहीं, इसका इलाज हो जाएगा गोविंद जी। शहर में बहुत डॉक्टर हैं, आप उनसे जाकर इलाज कराइए, ये चंगा हो जाएगा। गोविंद, अब इंतजार मत करो, दामाद को जल्द ही शहर में ले जाएंगे। शहर में जाएंगे तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, पैसों के लिए कहाँ जाएंगे हम, बोलिए? मेरे गहने बेच के इनका इलाज करवा दीजिए। ले ले गोविंद। नहीं भवानी, शादी से पहले तुम पर यह भार देना ठीक नहीं है, तुमसे लेना गलत होगा। मैं ये घर गिरवी रखकर किसी न किसी तरह अपने भाई का इलाज करवाऊंगा। डॉक्टर बाबू, शंकर के अस्पताल में दाखिल किए कई दिन हो गए, अब तक चंगा नहीं हुआ। चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले की दुआ से वो जल्द ठीक हो जाएगा। बात यह है कि मेरे पास जो भी बचे कुछ पैसे थे वो भी खत्म हो गए। ये बात है तो मैं आपके भाई को डिस्चार्ज कर देता हूँ, जो भी दवा दारू है वो भी लिख के देता हूँ, घर पे इलाज कर दीजिए, जरूरत पड़ने पर मुझे बुला लेना। रामचरण जी, जो कुछ हुआ उसका हमें बहुत खेद है। वैसे शहर के डॉक्टर ने भी बताया है कि शंकर ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो रामचरण, शहर में इलाज करने के लिए गोविंद के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो उसे घर ले आया। रामचरण जी, इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब आपका फैसला क्या है, आप खुद ही बताइए ना। वो भला क्या बोलेंगे, बेटी की शादी रुक गई, वैसे ही वो परेशान है। हम जो भी फैसला लेंगे उससे वो सहमत होंगे। देखो रामचरण, मंगनी होने के बाद भी कई शादियां रुक गई हैं, दूल्हे भी बदल गए हैं। जो कुछ हुआ उसे भूल कर अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचो। अरे इसमें सोचने के लिए क्या रखा है? अगर ससुर जी कहें तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बनवारी सही बोल रहा है, अब देर किस बात की रामचरण, सोचने के लिए क्या रखा है? बनवारी के हाथ में अपनी बेटी के हाथ दे दीजिए आप। मेरे समझ से यही निर्णय उचित होगा। ये कैसी बकवास कर रहे हो? जब एक लड़की की किसी से मंगनी हो जाती है तो आधी बीवी बन जाती है। अब हम उससे किसी और से शादी करने को कहेंगे तो कैसे करेगी? थोड़ा रुक के देखते हैं, देवी माँ की कृपा से वो ठीक हो जाएगा तो उसी से उसकी शादी कर देंगे। ए काकी, क्या अंट शंट बक रही है तू? जब तक वो ठीक होगा तब तक ये बूढ़ी हो जाएगी। हाँ जरा रुको भी, हमारे आपस में तकरार करने तो कोई फायदा नहीं होगा। पहले लड़की के बाप को तो बोलने दो। दया करके मुझे सोचने का कुछ अवसर दीजिए। ए, तुम सोचो विचारो, ये मैं नहीं जानता। अगले मुहूर्त में ही भवानी की शादी मुझसे होगी, ये समझ लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे जरा अकेला छोड़ दीजिए आप। भवानी, भवानी, राम की मूर्ति को तुम कहाँ ले जा रही हो? इनकी तो हाथ टूट गए ना, सोचा इन्हें कहीं किनारे पे रख दूं। टूटा तो क्या हुआ, जोड़ सकते हैं। राम को सदा सीता के पास ही होना चाहिए। ऐसा मेरे नसीब में नहीं है। क्यों प्रार्थना कर रही हो? क्या मांग रही हो उससे? उस मरीज से शादी की दुआ मांग रही हो या कि उसको मौत के मुंह में धकेल रही हो? घूर क्या रही हो? तुम्हारे बाप से इतनी विनती की हमने, एक भी नहीं सुनी उसने। तो जैसे कुत्ते के सवालों का जवाब देने की जरूरत मेरे पिताजी को नहीं। ये भौंकने वाला कुत्ता नहीं, काट खाने वाला कुत्ता। काटने ही आया हूँ। ये ले, अभी इसी वक्त तुम्हें मंदिर ले आकर ये मंगलसूत्र पहनाऊंगा भवानी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो फिर यही पहनाता हूँ, इसीलिए ये मंगलसूत्र साथ लाया हूँ। निकल जाए यहाँ से। मैं जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मंगलसूत्र पहना लूं। कभी नहीं।
बनवारी, मैंने कहा चला जाए यहाँ से। मेरी बात सुन, चला जाए यहाँ से, वरना देख क्या होगा। नहीं, निकल जा यहाँ से। एक बनवारी। अब ठीक तो है। उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, इसलिए मुझसे देखा नहीं गया। ऊपर वाले ने बुरी दशा कर दी मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये जीना भी कोई जीना है क्या? हाँ भवानी, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें मुझे भूलना होगा और किसी और को अपनाना होगा भवानी। यही मेरी ख्वाहिश है। कहो, मैंने कहा मानोगी? बेटी भवानी, पिताजी, हमने भी कई कोशिशें की, लेकिन शंकर ठीक नहीं हुआ। अब आगे खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। एक ही रास्ता है बेटी, तुम वरदानी माँ के मंदिर में जाकर शंकर के लिए प्रार्थना करो। क्या कहूँ बेटी, हम जैसे गरीबों के लिए देवी माँ ही सहारा है। माँ शक्ति अम्बे, तू अपने भक्तों के हर दुख को दूर करती है, जानकर हम तेरे दर पर आए हैं। माते, तुम्हारी दुआ से यदि मैं ठीक हो गया तो मैं तुम्हारे मंदिर में आकर 48 दिन का व्रत रखूंगा। ये मेरा वचन है माते। हे माते, मैं जानती हूँ आज तक जो भी तेरे दर पे आया है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। मुझे तुझ पे विश्वास है, जब तक इनके हाथ पांव स्वस्थ नहीं हो जाते मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी, तेरी चौखट से नहीं जाऊंगी माँ।
भवानी उठो, वाह वाह, शेर है, शेर। माते, शेर चला गया, शेर चला गया। जी आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। मैं ठीक हो गया। भवानी, माँ तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। हे माते, शक्ति माँ अम्बे के आशीर्वाद से मेरा भाई एकदम ठीक हो गया है। भवानी की वजह से ही आज मैं ठीक हो गया हूँ। मैं नहीं हूँ, सब कुछ माता शक्ति अम्बे की कृपा से हुआ है। अरे रे, प्रणाम प्रणाम। आप जैसे नेता हमारे घर पे आए हैं। नमस्कार गोविंद जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आइए अंदर चल के बात करते हैं। क्या बात है? अगले चुनाव में हमारी पार्टी की ओर से आप ही चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला हमने ले लिया है। मैं क्या बात करते हैं? देखिए, क्रांतिकारी सुंदर जी के पुत्र होने के नाते आपकी ख्याति बहुत ही है, इसीलिए आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीत आपकी ही होगी। हो सकता है। मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं बहुत खुश हूँ। ये राजनीति चुनाव में समझ में नहीं आती। दिल मत तोड़िए, चुनाव में जितने भी पैसे खर्च होंगे हमारी पार्टी आपको देंगे। सुनिए, आपके परिवार में से किसी एक को चुनाव लड़ना ही होगा। सुनिए, अगर आप नहीं भी खड़े होते हैं तो इन्हें खड़ा कर दीजिए। ठीक है, तू बोल ना। देखिए, मैं देवर जी, कैसे खड़े हो जाइए ना। ओ, तू क्या खड़ा हो रहा है? इलेक्शन में खड़ा होना है, बैठ ना। ओ, अच्छा हुआ। क्या हुआ? क्यों इनकार कर रहे हैं? शक्ति माँ की कृपा से आप चुनाव में जरूर जीतेंगे, हिम्मत रखिए। अच्छी बात है, मैं खड़ा होता हूँ। अब और क्या चाहिए? भाई खड़ा हो रहा है ना, आपको जो करना है करिए। तो फिर शादी? भाई को विधायक बनने दीजिए, फिर शादी धूमधाम से करेंगे। एक पत्थर में 2 आम टूटेंगे। क्यों, एक पत्थर से 3 आम नहीं तोड़ सकते? चलो। प्रिय सज्जनों, श्री शंकर शर्मा को पर्यटन विभाग का मंत्री नियुक्त किया जाता है। Please come in, sir. This is your honorable seat. Congrats. Thank you. Yes, come in. Sir, he is Mr. Raghupati, our additional secretary. Please come. She is Miss Prema, your PA. अरे मंत्री जी आ गए, अरे मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए। आइए मंत्री जी, आइए, आपका स्वागत है आपके गांव में। आइए, आइए, आपका स्वागत है। आइए, आइए मंत्री जी, नमस्कार। अरे बालक, ये ले दामाद। शुक्रिया। चलो चलो भाई, इलाके से जीत के आए हैं। हाँ चले चले, हाँ चलिए आगे चलिए मंत्री जी। चलो अरे बेटी। बाजू बाजू, हाँ जल्दी चलो बेटी। जल्दी आ। कुल गोत्र क्या है? अरे हाँ, मैं जानता हूँ, मैं कर लेता हूँ। भागीन भावं ब्रह्मोग्नीन भावं देवीन भावं सुंदरदीन भावं भुवनेश्वरीन भावं एकांक्षटीन भावं ग्रीम एकांगीन भावं ग्रीम एकनायकीन मा एकरूपीन मा महारूपीन मा सुलनुटमापिनीन मा बिंदुस्वरूपिनीन मा सर्वाणीन मा संग्रामसेनायकीन मा मनोन्मन्नीन मा देवीन मा परमहादेवीन मा कर्पूरनीरांजनं दर्शयामि। भभूत को माथे में पोत लीजिए। ये क्या,
पहले तो माथे पे लगाते थे, अब चुटकी भर माथे पे पोत रहे हो। कहीं भी पोते तुम्हारे क्या जाता है, मेरे जाने का समय हो गया। शंकर, शंकर, घर नहीं आएगा? गेस्ट हाउस में रहूंगा। गेस्ट हाउस में रहोगे? भाई काफी दिनों के बाद तो तुम अपने गांव आए हो, अपने घर नहीं रुकोगे? भैया मैं वो पुराना शंकर नहीं रहा, अब मैं कौन हूँ? एक मंत्री। इतने लोगों के ठहरने के लिए हमारे घर में जगह है क्या? हैं? हमारे घर में वो सारी सहूलियतें हैं क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें वोट देकर जिताने वाले लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा नहीं करोगे क्या तुम? शुक्रिया ही अदा करना है ना मुझे। ये भी लोग हैं, इन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बस। पूरा करना मेरा फर्ज है। ओके? चुप कर, तुझसे तंग आ चुकी हूँ मैं, कितनी बार कहूँ? अरे काके, वो मंत्री है, कोई आम आदमी नहीं है भाई। तुम्हारे लिए मंत्री है, मेरे लिए तो पोता है। चल जाने कहाँ दे। जा रही हो? कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तरह कितने लोग बैठे हैं यहाँ? वो और मैं एक हैं क्या? उससे बोल उसकी दादी माँ आई है, उसका पसंदीदा खाना लेकर आई हूँ और तू जाने नहीं दे रहा। नहीं जा जाने दे। सकते। इंस्पेक्टर, उन्हें अंदर आने दीजिए। अब तो जान गया मेरी कितनी इज्जत करता है। जा। दादी माँ, यहाँ क्यों आई हो तुम? ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? तू ही तो कहता था मेरे हाथ का बना खाना खा के तुझे तेरी माँ की याद आती है, इसीलिए तो तेरे आने की खबर सुनते ही तेरे लिए गरम गरम खाना लाई हूँ। खा ले बेटा। चल हट। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, आफ्टर फुटपाथ से खाना लेकर आई हो मेरे लिए, इसके लिए उनसे लड़ाई कर रहे थे। वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम यहाँ क्या आई हो मैं जानता हूँ, अपने पुराने पैसे वसूलने के लिए आई हो। अरे सीधे मेरे पास आके पैसे मांगती है। ममता का वास्ता क्यों दे रही हो तुम? ये ले, इसमें 100 रुपया है, बाकी। तुम कुछ ज्यादा ही बदल गए हो। मंदिर के पुजारी की ही नहीं, उस माता की भी तुमने बेइज्जती की है। बचपन से जिस घर में पले बढ़े, जब तुम्हारे भैया ने उस घर में आने को कहा तो तुमने मना कर दिया उन्हें, और आज जब दादी माँ तुम्हारे लिए खाना लाई तो तुमने उन्हें धुतकार के यहाँ से भगा दिया। तुम्हारी गलती नहीं है, ऊंचे ओहदे ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बदल दिया। नसीहत मत दो, काम की बात करो। वही तो करने आई हूँ। हमारी शादी के सिलसिले में पिताजी ने तुम्हें घर बुलाया है। अपने बाप को यहाँ आने के लिए कहो, जो भी बात है मैं उनसे कहूंगा। तुम जाओ। एक्सक्यूज मी सर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलें क्या? अच्छी बात है, चले। सुनिए, अब शहर जा रहे हैं, जाने से पहले माता अम्बे के मंदिर में जाके आप प्रार्थना कराइए, क्योंकि मैंने उनसे मन्नत मांगी थी। मंदिर से देवी कहीं भागने वाली नहीं, फिर कभी जाऊंगा। चलो प्रेमा। फैंटास्टिक। अच्छा, सच कहूँ तो मुझे बहुत पसंद है। हेलो। हाँ प्रेमा, या आज तुम्हारा जन्मदिन है मालूम है, आऊंगा, जरूर आऊंगा। ओके, बाय। सुनिए, क्या बात है? आपसे एक जरूरी बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। बात क्या, बताओ। अगले महीने माँ शक्ति अम्बे के मंदिर में उत्सव है। शुक्रवार से पूजा की तैयारियां होने लगेंगी। उस दिन से हम दोनों को
ये पीले कपड़े पहन के उनके लिए 48 दिन का व्रत करना होगा। पीले वस्त्र पहनकर 48 दिन का व्रत। हाँ जी, ऐसी तो हम दोनों ने माता अम्बे के सामने मन्नत मांगी थी। तो क्या हुआ, अगले साल हम दोनों पीले कपड़े पहनकर व्रत रखेंगे। ये बात नहीं है, माता अम्बे को दिए वचन को टालना नहीं चाहिए, इसीलिए इसी उत्सव में हमें व्रत रखना होगा। पागल मत बनो भवानी, तब मैं मामूली शंकर था, लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन आज मैं क्या हो जानती हो लेकिन तुम? वो एक मंत्री हूँ, मैं पीले वस्त्र पहन के व्रत रखूंगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? आपके बेकार अंगों को स्वस्थ करने वाली वो माता अम्बे शक्ति ही तो है। आज ये शान और शौकत देने वाली भी तो वही अम्बे माँ है। हमारी मांगी हुई मन्नत पूरी हो गई तो वचन निभाना हमारा फर्ज है, इसमें आप दूसरों के बारे में क्यों सोचें? पकना बंद कर, लोग चांद तक पहुंच गए हैं और तुम बचकानी बातें कर रही यहाँ। चांद पे जाने वाला भी वहाँ जाने से पहले प्रार्थना करके गया था। इस बात से तुम्हें आभास हो गया होगा कि हमसे बड़ी एक शक्ति है। तुम तो ऐसा करिए कि तुम्हारी देवी माँ की कृपा से ही मैं चंगा हो गया और मंत्री पद भी मुझे उन्हीं की कृपा से मिला। तुम्हारी देवी माँ के मंदिर जाने से पहले मैं बहुत सारी दवाएं खाता रहा, उससे भी ठीक हो गया होगा। देख क्या रही हो? अरे मेरे जैसे कई बीमार व्यक्ति इस दुनिया में है, देवी माँ की कृपा उन पर क्यों नहीं है? मेरा बुरा वक्त है कि मेरे हाथ पैर खराब हो गए, जब अच्छा वक्त आ गया तो मेरे हाथ पैर खुद ब खुद ठीक हो गए। कहीं वो अच्छा वक्त बुरा वक्त नहीं बन जाए, इसी बात का मुझे डर है। मुझे देर हो रही है, परेशान मत करो, जाओ प्लीज। परेशान नहीं कर रही हूँ, ये पीले कपड़े माता के चरणों में रख कर लाई हूँ, इन्हें पहन लीजिए। भाड़ में जाए तुम्हारे पीले कपड़े। जब मैंने कहा कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तुम मुझे मजबूर क्यों कर रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या? बोलो। माता की शक्ति का तुमने अपमान किया है। तुम्हारी शक्ति माँ में ऐसी क्या शक्ति है जो मुझ में नहीं है? बोलो। मेरी अनुमति से ही तुम्हारी देवी माँ की मंदिर में पूजा होती है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे देवी माँ के मंदिर को बंद करवा सकता हूँ। कोई भी मंदिर खोल सकता है, लेकिन उसे बंद करना किसी के हाथ में नहीं। बंद करके दिखाऊं? मंत्री होने के घमंड में बोल रहे हो? नहीं, मैं मंत्री नहीं, तुम्हारा मामूली शंकर बोल रहा हूँ। ये आपसे नहीं हो सकता। अगर बंद करके दिखाया तो? उसके बाद मैं आपके सामने कभी नहीं गिड़गिड़ाऊंगी और ना ही कभी आपसे देवी माँ का व्रत रखने के लिए कहूंगी। इतना ही नहीं, मैं भी उसकी प्रार्थना नहीं करूंगी। शर्त लगा ले, जीत मेरी होगी। आपकी ये शर्त मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे पूरा यकीन है आप आएंगे। मनमोहन जी, मनमोहन जी, अरे क्या हो गया? अरे पंडित जी, मनमोहन जी मर गया। पंडित जी, ये क्या? पूजा के समय में मंदिर के द्वार बंद कर रहे हैं? गांव में एक आदमी मर गया है, इसलिए मंदिर को शुद्ध करने के पश्चात ही द्वार खोलूंगा, यही विधान है ना। इसे दवा पिला दो, ये होश में आ जाएगा। अरे मुंह खोलो। अरे बाप रे, अब जान में जान आई। मैं तो सोचा ये मर गया है। जल्दी उठो। बाप रे, मैं अच्छा एक्ट किया ना? कैसी है मेरा एक्टिंग? ये लो पैसे, आइंदा इस गांव में कभी नजर नहीं आना। चलो चलते हैं। चलो। अरे बाप रे, हाथी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, अरे मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ। छोड़ो, मुझे जब मत करना, छोड़ो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये मनमोहन जी कैसे जिंदा आ गया? तो मर गया ना? अरे मुझे मत जिंदा आ गया। अरे मनमोहन जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे तुम तो मर चुके हो, यहाँ कैसे आ गया? सच सच बताओ, कहाँ गए थे तुम? क्या हुआ? सच सच बताओ। अरे ये ठीक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है यार। चलो पारो उसको। अरे मत मारो, छोड़ो। अरे सुनो, मंत्री शंकर साहब ने बोला कि तुम मरने का नाटक करो, तभी मंदिर बंद हो गया, इसलिए मैंने ये नाटक किया। अरे इसे क्यों बोला? अरे गलती हो गया, अब ठीक है, पंडित जी को बुलवा के मंदिर के द्वार खुलवा दो। जब से मंदिर का द्वार बंद है तब से पंडित जी भी गायब है, कहाँ ढूंढे उन्हें?
साथ लगाई शर्त को जीतने के लिए ही उन्होंने इस तरह का नाटक करके मंदिर के द्वार बंद कराए। इसलिए देवी माँ की पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुझे मेरी मदद करनी होगी। किसने इस मंदिर को खोला? मैंने और अप्पू ने। क्यों खोला? मनमौजी तो जिंदा है। किसने बोला? अरे मंत्री महोदय, ये देखिए मनमोजी जिंदा है। साहब जी, हमसे गलती हो गई। इन लोगों ने इतना मारा कि सच बोलना पड़ा हमें। अरे भाइयों और बहनों, जिस क्रांतिकारी के बेटे को सम्मान देकर आपने मंत्री बनाया, आज उसने क्या किया जानते हैं आप? शंकर, हमने सोचा तुम मंत्री बनकर अच्छा काम करोगे, लेकिन तुमने मंदिर बंद करवा कर अच्छा काम नहीं किया। हाथ में अधिकार क्या आया, उसका दुरुपयोग करने लगे तुम, ये क्या अच्छा है? मंत्री बनते ही इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो? तुम्हारा नाश हो जाएगा। जिस आवारे लोफर निकम्मे को आप लोगों ने मंत्री बनाया, अब ये उसी का सिला दे रहा है। क्यों भाई, मंदिर बंद करवाने के लिए हमने तुम्हें वोट दिए? एक दिन था इसी मंदिर में तुम रोटी खाते थे और आज उसी मंदिर को बंद करवा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया शंकर बाबू। मिस्टर शंकर, मंदिर को आपने क्यों बंद करवाया, इसका खुलासा दीजिए, वरना हम आवाज उठाएंगे। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। ओए, तुम लोग मेरे खिलाफ आवाज उठाओगे, अंदर कर दूंगा। मंदिर के नाम से लोगों को लूटते हो। चल रे, चल इधर। क्या हुआ जमाई बाबू? मैं तुम्हारा जमाई नहीं हूं और ना ये मेरी बीवी बनेगी। आज से इसका और मेरा संबंध टूट गया। इसकी शादी कहीं भी करा दीजिए, मुझे चिंता नहीं है। चलता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ भैया, आज के बाद ये हाथी हमारे घर में कभी नहीं रहेगा। या तो इसे जंगल में छोड़ आऊंगा या फिर किसी को बेचूंगा। इतने वर्षों तक इस बेजुबान ने हमें रोटी दी है, ये हमारे लिए देवता है। मैं इसे अब नहीं छोड़ूंगा। बकवास बंद करो। एक मंत्री की भाई होकर हाथी के सहारे जिंदगी गुजारी, ये मेरे लिए अपमान की बात है। अपमान की वजह हाथी नहीं है, वजह क्या है तुम ही जानते हो। इसीलिए बोल रहा हूँ, इस हाथी की वजह से जो अपमान हो, उसे सह नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें अपना भाई चाहिए या हाथी चाहिए, तुम ही फैसला कर लो। अगर भाई शंकर बोल रहा है तो अप्पू और शंकर दोनों चाहिए, और अगर मंत्री शंकर बोल रहा है तो मुझे सिर्फ अप्पू चाहिए। हे, ये मंत्री पद तो कभी भी हाथ से निकल सकता है, लेकिन ये अप्पू हमेशा अपने साथ रहेगा। भैया, बेकार की बातें मत करो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा हाथी पगला गया है बोल के शूटिंग ऑर्डर दूंगा और पागल कुत्ते की तरह भून डालूंगा। चुप रहो। क्या बकवास कर रहे हो? किसे तुम कुत्ते की तरह गोली मारने की बात कर रहे हो? हमारे अप्पू को, उस अप्पू को जिसने हम दोनों के बीच प्यार के फूल खिला दिए, तुम्हारे खातिर पंचायत में झूठी गवाही दी, तुम्हारे लिए प्रार्थना की, ये सब जानते हुए भी तुम उस बेचारे बेजुबान को मारने की बात कर रहे हो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस कदर गिर जाओगे। हद कर दी। मैंने कहा ना तुम्हारा और मेरा संबंध टूट गया है, तो फिर यहाँ क्यों आई हो? टूट गया? ये कहने वाले तुम कौन होते हो? फिर कौन कहेगा? मुझे कहना होगा।
मैंने अगर तुम्हारी गलतियों को ढूंढ निकाला तो तुम रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो। तुम्हारे पापा को जब बापू ने सबके सामने उजागर कर दिया तो तुम उसे भी मारने की बात कर रहे हो। तुम जैसे एक नीच इंसान को मैंने कभी नहीं देखा। शंकर, निकल जा यहाँ से। प्रेमा, मैं आ गया हूँ। अरे आइए आइए, ये क्या इस वक्त, बैठिए ना। उस दिन तुम्हारे जन्मदिन पर मैं आ नहीं सका, इसलिए तुम्हारे लिए एक डायमंड नेकलेस खरीद के रखा है मैंने। काफी खूबसूरत नेकलेस है ये। कमान बैठ जाओ ना। मेरा हाथ छोड़िए। आप यहाँ किस इरादे से आए हैं मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं। यू मे गो नाउ। खाओ ना। वो कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, तुम फिक्र मत करो। हाँ, हाँ, हैं? ये सुअर का बच्चा, ये सुअर का बच्चा मुझे चैन से सोने भी नहीं देता है। ओह, वो आ गया और मैं कपास दूधू करके चल रहा हूँ। अरे कौन है साला शंख बजा रहा तेरी तान? अबे कौन है शंख बजा रहा साला? निकल तेरी तान, निकल साला। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये तो मेरा वहम है लगता है, लेकिन यहाँ तो कोई शंख ही नहीं बजा रहा है।
अब अगर मैं उसके पास गया और शंख बज उठा तो नहीं, मैं चौकी पर ही सोऊंगा। शंख ने ठंडा कर दिया। कलेक्टर से तुम्हारी बात हो गई? बात हो गई सो। क्या बोले वो? उनका कहना है कि जब तक लोगों से कंप्लेन नहीं मिलती कि हाथी पागल हो गया है, हम उसे शूट करने के ऑर्डर नहीं दे सकते सो। ऐसा बोला क्या? हाँ, और वही वही तो न्याय है। अरे न्याय अन्याय की बात तुम कर रही हो, राइट? आउट। चल बचाओ उसे। अरे गाँव वाले आ रहे हैं, अरे भागो, अरे भागो भागो। अरे जल्दी से पकड़ लो ना पक्के। ये मछली नहीं हाथी है रे। अपो अपो क्या हुआ? कहाँ गया वो तालाब का मेंढक? चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, फाड़ डालूंगा, क्या चीर क्या क्या डालूंगा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ए, कहाँ गया वो कलूटा? वो आया, उस लड़की को लिया और 9 तो 11 हो गया। ओह, 9 तो 11 हो गया। हो गया 9 तो 11। क्या बात हुई? क्या बात हुई? अरे उस कलूटे ने क्या किया पता है तुझे? मरघट से एक चांडाल बुलाकर हमारी कुंडली में दोष निकलवाकर उसने हम दोनों को दाम्पत्य सुख से अलग करवा दिया। अल्लाह! इसमें अल्लाह क्या करेगा? जो करना है हमें करना है। यानी मुझे दोष नहीं? नहीं, आपको भी कोई दोष नहीं? बिल्कुल नहीं। यानी हम दोनों मिलके? हम दोनों। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, वल्ला वल्ला धो दू पाप। मिस्टर शंकर, जनता से हर रोज आपके खिलाफ पिटीशंस मिल रहे हैं। आपने पर्सनल दुश्मनी की वजह से एक मंदिर को बंद करवाया। कारण पूछने पर उनसे आपने बदसलूकी से व्यवहार किया। आपने अपने ओहदे का और पदवी का दुरुपयोग किया है। देखिए, वो सब गलत बात है। मेरे गांव वाले मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने पिटीशन दिया आपको। सिर्फ पिटीशन के बिना पर हम नहीं पूछ रहे हैं। आपके खिलाफ हमें बहुत से सबूत मिले हैं और सबसे बड़ा सबूत है आपकी पीए प्रेमा। हमारी पार्टी नहीं चाहती कि आप इस पोस्ट पे रहें। बेहतर होगा आप खुद ही रिजाइन कर दें। और सबसे बड़ा सबूत है आपकी पीए प्रेमा। और सबसे बड़ा सबूत है आपकी पीए प्रेमा। वो तो शंकर है। आज अच्छा मौका है, इसको आज ही खत्म कर देते हैं। दुकान बंद होने से पहले जल्दी से खरीदारी करके लाओ, जाओ। क्यों री?
तेरी इतनी हिम्मत की मेरे खिलाफ, सीएम से तूने कंप्लेंट की? मैंने कोई कंप्लेन नहीं की। उन्होंने पूछा लोगों ने जो पिटीशन दिए वो सच है, तो मैंने सच बता दिया। तुम मुझसे झूठ साबित करोगी? मैं फिर से मंत्री बनना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकती। बोल सकती हो। नहीं बोलोगे तो तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। क्या धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, आज फैसला होके रहेगा। नहीं प्लीज, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। कुछ नहीं सुनूंगा। आज मैं तुझे मार के रहूंगा। प्लीज नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनिए। तुझे मरना ही होगा। प्रेमा, नहीं प्रेमा, मैंने नहीं किया। नहीं। इधर देखो, डिसमिस हुआ मंत्री शंकर अपने पीए की हत्या करके भाग गया है। यकीनन उन्होंने खून नहीं किया होगा। बंद करो, उसने खून किया है, अखबार में पढ़ा मैंने। लोग भी कहते हैं, तुम कैसे इनकार करती हो? देखो, अगर खून नहीं किया तो वो भागा क्यों? यही बात तो मैं नहीं जानती। सिर्फ यही नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो बेटी। याद है उस दिन उसने कहा कि तुम्हारा उसका रिश्ता टूट गया, तो मैं खामोश रहा। किस लिए? तुम्हारे लिए बेटी। वो खूनी है ये जानने के बाद भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो, यह मुझसे सहा नहीं जाता। पिताजी आप मुझे। अगर मुझे पता होता था कि वो इतना गिरा हुआ इंसान है तो मैं तुम्हारी शादी बनवारी से करा देता। पिताजी वो खूनी है ऐसा गांव वाले पत्रकार क्यों आप भी कह सकते हैं, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। पिताजी जल्दबाजी में आके कोई फैसला लेकर मेरी जिंदगी मत बर्बाद कर देना। अपू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें बहुत सताया है अपू। तुमने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, लेकिन मैं मंत्री बनते ही तुम्हें मारना चाहा। देख, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अपू। मुझे माफ कर दिया ना? अपू, मेरी एक मदद करोगे? इस खत को तुम भवानी को दो ना, प्लीज रामू। अपू वहीं रुक जा। क्या बात है अपू? भवानी, मैं निर्दोष हूं, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। देखो, मैं तुम्हारे लिए नदी किनारे इंतजार करूंगा। आओगे ना? तू जा, मैं उनसे मिलके आती हूँ। हाँ यही मिलने के लिए तो लिखा था। वो कहाँ गए? किसका खत है? ला इधर।
इसे पकड़ के बांध। इज्जत से बोल दे, उस खत में क्या लिखा था? नहीं जानती। उस शंकर का ही खत था ना वो? नहीं जानती। अभी वो कहाँ है? बोल। नहीं बोलूंगी। नहीं बताएगी? नहीं बोलूंगी। कैसे नहीं बताएगी? नहीं बोलूंगी। बोल। वो हाथी आ रहा है, भाग यहाँ से। अप्पू, बनवारी, बनवारी, शंकर, क्या हो गया? मेरे पापों की सजा माम्बे ने मुझे दे दी। क्या बोल रहे हो? हाँ शंकर, सेक्रेटरी माला का खून तुमने नहीं, मैंने किया था। तुम्हारा खून करने के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन शंकर